डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन, आयन मॉर्निंग में क्लास टूटना। आज का हमारा टॉपिक है गिवन प्रेजेंटेशन यूनिट 4 का चैप्टर 10। कैसे होगा? H+Cl-, ठीक है। जो आयन पे ब्रेक डाउन होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन, कैसे हम प्रेजेंटेशन को एक ढांचा देंगे। पहले क्या लिखना, फिर उसके बाद क्या पॉइंट लिखना है, नहीं होता है। तो पहला क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। दूसरे में क्या लिखते हैं? बॉडी पार्ट। तीसरा क्या लिखते हैं? कंक्लूजन। और जनरेट डिफरेंट कलर इन तो हम वेरियस फिर से सॉल्यूशन वन बाय अकॉर्डिंग वन टू द देख रहे हैं। H+ आयन कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर मेन पार्ट, फिर क्या है? कंक्लूजन। कितना हमारा H+ 15% किसका रहता है? अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का। फिर 70 मेन पार्ट, मेन पार्ट ही ज्यादा लिखा जाता है। फिर ये कंक्लूजन, कंक्लूजन भी लास्ट में फिर कम ही होगा। इंट्रोडक्शन जितना ही। नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे एसिडिक और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द टॉपिक। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं? कोई भी टॉपिक है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे गिविंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देना कैसे देना है, ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या सब चीज पढ़ना है, ये सब इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये दो टाइप का थ्योरी जो होता है इसमें। ओवरव्यू अबाउट मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट का जो ओवरव्यू करते हैं, जो कंटेंट्स लिखते हैं, वो भी क्या है? इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ओसवाल्ड थ्योरी दूसरा कौन सा आएगा? उसके बाद आइस ब्रेकर पोल्स एंड गेट ठीक है, टू तो नो हम ईच लोग अदर। डिस्कस करेंगे जैसे ओसवाल्ड कि थ्योरी को। क्लास में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ओसवाल्ड सेक्शन थ्योरी में जो ही इससे इंट्रोडक्शन पहले हो हम पाता है। देखेंगे जैसे हम अपना भी प्रेजेंटेशन बताएंगे, इसका हम कौन है, डिसोसिएशन और कैसे फिर होता तुम है। लोग भी अपना बताओगे हम पहले हम क्या titration नाम का है देखते हैं, जो किसका, हमने पहले ये सब already चीज। कर रखा है। इंट्रोडक्शन मान लो कि सेशन हम ओसवाल्ड थ्योरी भी होगा कर किसमें? रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ही। परफॉर्म फिर हम बात करेंगे मेन पार्ट का, जो कि 70% होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट। इसमें देखेंगे एक्सप्लेन टॉपिक, जस्टिफाई फैक्ट्स एंड गिव एग्जांपल। इसमें टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। मेन पार्ट है, कंटेंट का नाम पहले लिखा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पे सब टॉपिक लिखाएगा और उसका मेन पार्ट आएगा। जैसे गिविंग प्रेजेंटेशन का क्या होगा? मेन पार्ट सब। आयनाइजेशन स्टेट इसमें क्या होता है? गिविंग प्रेजेंटेशन में मेन पार्ट क्या पढ़े, या फिर इंटरव्यू में मेन पार्ट क्या क्या पढ़े थे? और इसका जो कलर चेंज होता है किसके बेसिस पे होता है? आयनाइजेशन स्टेट के बेसिस पे। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डू एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, स्टेप्स बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये सब चीज किसमें आ गया? और आयनाइज्ड फॉर्म में मेन पार्ट में, ठीक, जिसको कि हमने एक्सप्लेन किया उस टॉपिक को एग्जांपल के साथ, वो मेन पार्ट में आया। फिर क्लियर स्ट्रक्चर, HCl वाला जो क्या भी है वो स्ट्रक्चर अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर देंगे, कोई भी इमेज हो, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो उसको किस में रखते हैं? मेन पार्ट में। जैसे कि अपना प्रेजेंटेशन बनेगा और आयनाइज्ड फॉर्म किसको बोलेंगे? तो पहला ठीक है, एक पेज मानो तो इंट्रोडक्शन दे दिए। इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा क्या होता है डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन किस वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड, ये सब लिखते हैं कितने ईस्वी में आया, ठीक। उसके बाद कंटेंट, इस चैप्टर में क्या सब पढ़ना है, वो सब क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट है। मेन पॉइंट में क्या सब देखेंगे, क्या हो गया? जो इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कोई ऐसा चीज है या फिर कोई बीमारी है तो उसके कारक, रिस्क फैक्टर, ठीक है, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, ये सब चीज देखेंगे मेन पार्ट में। फिर लास्ट पार्ट में देखेंगे क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है? या फिर उसका एंड रिजल्ट, प्रोग्नोसिस। जैसे कि कोई बीमारी है, कितना हद तक वो ठीक हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, वो सब चीज किसमें देखेंगे? लास्ट ये कंक्लूजन में डिफरेंट होगा दोनों का तो कलर। अभी हम देख रहे हैं दूसरा मेन पार्ट, इसमें क्या देना है? क्लियर स्ट्रक्चर, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। चेंज होता है स्ट्रक्चर जो दिखाएंगे वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और वो ऑर्गेनाइज सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं जो ये 2 नंबर पहले आ जाए और 1 नंबर बाद में आए। ऐसा क्या होगा? ऐसा करने से ये क्लियर नहीं हो पाएगा। यूज इमेज एंड ग्राफिक्स, इमेज का भी यूज करना है और ग्राफिक्स का भी। क्या हो गया? आयनाइज्ड फॉर्म हो गया तो इसका कलर क्या होगा? फोकस ऑन द एसेंशियल्स, जो जरूरत की चीजें हैं उस पे फोकस करना है। मेक योर प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव, जिससे कि प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरेक्टिव हो जाए, अच्छा लगे। फिर एक कंक्लूजन में क्या बात करते हैं? कंक्लूजन क्या है? लास्ट है 15%, ये भी कमी होगा। यदि हमने इसमें सम अप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी की पॉइंट्स होंगे उसे सम अप करेंगे, जोड़ देंगे। मान लो ये हमारा क्या है, जैसे कि कोई लास्ट में कंक्लूजन क्या देते हैं? ये ब्यूरेट, जैसे किसी भी चीज का डिफिनीशन आ जाएगा कंक्लूजन में, और फिर उसके अंदर का काउजेस लिख दोगे।
इस कारण से होता है, इसका ट्रीटमेंट ये है, फिर उसका लक्षण वगैरह हम नहीं लिखने रहना, क्या लिखना फिर मेन पॉइंट है जो ज्यादा जानने की जरूरत, वही चीज कंक्लूजन में ऐड करेंगे। बेस का अपोजिट। उसके बाद आंसर क्वेश्चन, कोई भी अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आ रहा है मन में, ठीक है, तो उसका आंसर भी किस पार्ट में देना है, कंक्लूजन पार्ट में। और जो नॉन कंसंट्रेशन वाला होगा उसके बाद रिसीव फीडबैक, कैसा पढ़ाया हुआ, कैसा क्लास लगा, ये सब चीज का भी फीडबैक कहाँ देना है, कंक्लूजन सेक्शन में ही। तो फिर हम बात करेंगे 1 by 1 इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर से इंट्रोडक्शन क्या होता है, अट्रैक्ट्स एंड फोकसेस द ऑडियंस अटेंशन। ऑडियंस कौन होते हैं, जो सुन रहे हैं बातों को, ठीक है, क्या है एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका अट्रैक्शन और फोकस, इसमें हमने क्या ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन गिविंग प्रेजेंटेशन का, सॉरी, तो तुम लोग को मन में आ रहा है गिविंग प्रेजेंटेशन, गिविंग मतलब एक तरह से देना या प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन को ऐड कर दिया। किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने में क्या सब चीज दिक्कत आएगा, क्या सब चीज फॉलो करना है, ये सब किस में पढ़ेंगे, गिविंग प्रेजेंटेशन में। ये क्या था अभी जो हम बताए, वो क्या था, अट्रैक्ट एंड फोकस कैसे करना है बच्चे को। बच्चे को जो ही हम टॉपिक देंगे गिविंग प्रेजेंटेशन, तो बच्चे के मन में क्या आएगा, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आज उसके बारे में पढ़ाएगा। सबसे अच्छा इंटरव्यू, अगर हम इंटरव्यू टॉपिक दे दिए इंट्रोडक्शन में, आज इंटरव्यू का ये सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। कैसे इंटरव्यू में बैठना है, उठना है, कैसे जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, नहीं जवाब पता रहेगा तो क्या रिप्लाई देना है, तो ये सब चीज जो बोले इस पे क्या होगा, अटेंशन, इससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे और उसका फोकस इस पे आएगा। अब हम देख रहे थे कि जब हमारा यहाँ पे अभी जो हम इस पे बताने लगे भारत का नक्शा, तो तुम्हें अटेंशन ही नहीं आ पाएगा क्योंकि तुम्हारे काम का ही नहीं है, उसके बाद तो जो तुम्हारे काम का रहेगा तो उस पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोकस तुम हो जाओगे। स्पीकर एंड ऑडियंस सेटिंग पिंक कलर में चेंज होने लगा, क्या स्पीकर और ऑडियंस को आसान लगे, जैसे कोई बहुत हार्ड वर्ड हम ऐड कर दिए या फिर ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिए जो सब पहली बार सुना है, बेसिक मीडियम तो क्या होगा, कोई उस पे फिर है ना, स्पीकर एंड ऑडियंस स्ट्रेटेजी वो सबके लिए कठिन हो जाएगा, हमें भी समझाने में कठिन हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम वर्ड देखोगे, ठीक है, तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, जी खतरनाक वर्ड है, इसके अंदर तो और भी खतरनाक होगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए स्पीकर और ऑडियंस को आसान लगे, इसीलिए इंट्रोडक्शन को इजी रखना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टॉपिक, इस टॉपिक का क्या उद्देश्य है ये बताना किस में पड़ेगा, इंट्रोडक्शन में। जैसे इंटरव्यू का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ होता है, ये सब चीज इंट्रोडक्शन में पता चल जाता है। गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द की पॉइंट्स। इफेक्ट, अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट कैसे की पॉइंट्स क्या सब पढ़ना है वो किसमें पता चलेगा, कंटेंट में, वो भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। हमने देखा था उसके बाद आयनाइज्ड फॉर्म जब रहेगा वो स्टार्ट विथ ए स्टोरी, ठीक है, आयनाइज्ड रहेगा तो स्टार्ट विथ ए ये HCl से पहले क्या है हमारा स्टोरी, आयनाइज्ड फॉर्म में स्टोरी के साथ, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, डिफरेंट कलर शो कर रहा है, सॉरी ये इंडिकेटर HCl तो हमारा ये मीट हमने, ठीक है, एसिड का है ये। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टॉपिक, जिस मुद्दे पे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है क्या क्या करेंगे, पर्पस उद्देश्य क्या है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द की पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट है वो सब किस में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट में। की पॉइंट्स जो किस किस टॉपिक के बारे में आज पढ़ना है। फिर टिप, स्टार्ट विथ ए स्टोरी, जैसे इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को कैसे शुरू करना है, एक स्टोरी से, जो पता चले व्यक्ति को इंटरव्यू पहले इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, नहीं तो पता चला इंट्रोडक्शन ही अगर बोरिंग हो गया तो आगे का बोरिंग ही होगा। जो ये वाला है, स्टार्ट विथ ए स्टोरी, किसी कहानी के साथ शुरू करना रहता है। एक समय की बात है, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो ऐसा हुआ तो वो क्या होता है, स्टोरी हो जाता है वहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन, फैक्ट्स और विजुअल एड्स, इसमें क्या सब क्वेश्चन आएंगे, क्या सब फैक्ट देना पड़ेगा और क्या विजुअल एड्स का यूज होगा। क्वेश्चन जो एराइज होंगे वो तो मन में एराइज होंगे इंट्रोडक्शन से, क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, मेन पॉइंट पे जाके, कुछ नहीं, जैसे तुम्हारे मन में आएगा कैसे इंटरव्यू देने जाना है, वो कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मेन पार्ट में, ठीक, या जिसको बॉडी बोलते हैं
उसमें वो जानोगे, तुम्हें इंट्रोडक्शन जाने से पहले क्या सब चीज का ध्यान देना है, ये सब इंडिकेटर में। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा इंट्रोडक्शन में एराइज हुआ है, उठा है मन में, वो तुम्हारा सॉल्व कहाँ पे होगा, मेन पार्ट या बॉडी में जाके। कोई भी फैक्ट्स है वो सब कहाँ जाके पता चलेगा, अब जाके मेन पार्ट में। फिर है और विजुअल एड, जैसे कि इंट्रोडक्शन शो करने वक्त कोई वीडियो अगर दिखा दे इंटरव्यू का तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, विजुअल एड्स, कैसे व्यक्ति रूम में प्रवेश कर रहा है, बैठ कैसे रहा है, ठीक, ऐसे बता देंगे हाथ ऐसे करके बैठना है, वो भी विजुअल ही कर रहे हो तुम। अगर सिर्फ बता दे हाथ पैर के बगल में रखना है लिख के, तो तुम नहीं समझोगे, ठीक। उसके लिए बताना पड़ेगा जो कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब चीज। बेसिक वाले का बात करते हैं तो विजुअल एड उसे कहते हैं जो तुम देख के सीख रहे हो। ये भी तुम देख रहे हो ना, तो ये भी तुम्हारे लिए विजुअल एड्स है। ऐसे हम बुक से रीड मार देते बॉडी, बिना तुम लोग के पास बुक नहीं रहता तो तुम नहीं समझते। ऐसे समझ रहे हो जो बॉडी क्या होता है, मेन पार्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटेंट लॉजिकली एंड क्लियरली, बेस कंडीशन में क्या है, बॉडी में क्या होता है, कंटेंट को, जो भी कंटेंट है, टॉपिक है, उसे क्या होगा, लॉजिकली, मतलब लॉजिकली वे में, ऐसा नहीं पहले 5 नंबर तब 4 नंबर तब 3, ऐसा नहीं, लॉजिक वे में, मतलब 1 2 3 4 करके अरेंज करना है, और वो क्लियरली, ऐसा ना हो जो दिखे ही नहीं, तो फिर वो पूरा खराब हो गया। क्लियरली होना चाहिए। डिवाइड इनटू सेक्शंस फॉर क्लैरिटी, OH पॉइंट वाइज जो बनता है वो क्यों बनता है, क्लैरिटी के लिए डिवाइड किया जाता है सेक्शंस फॉर क्लैरिटी। जैसे ये हो जाता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो अब इसमें क्या करेगा, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं, क्लैरिटी के लिए करते हैं, बांटते हैं। यूज पॉजेज, बीच में रुकना है, पॉजेज का भी यूज होना है, ठीक है। जैसे एडवांटेज किसी भी चीज का पढ़ा देंगे तो उसके बाद फिर बोलेंगे एक बार क्या क्या पढ़े एडवांटेज में, तो ये सब पढ़े 5, ठीक। तो ये क्या, फिर उसके बाद क्लास सॉरी आयनाइज्ड फॉर्म में रह गया। ये क्या था पहले, और फिर बीच में समरी जो आएगा वो भी बॉडी पार्ट में आएगा, ना कि H जो था इसका H, ये किससे रिएक्ट कर गया, किसी भी चीज को अगर प्रेजेंटेशन को अगर तुम स्ट्रक्चर दे रहे हो तो उसका 3 पार्ट, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। तो समरी जो है वो बॉडी के ही अंदर आएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा, जब फिर और क्वेश्चन की जगह हमने जो भी क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं वो भी अभी बॉडी के अंदर आएगा। सपोर्ट विद एग्जांपल्स एंड विजुअल एड्स, क्या किया था, बॉडी को तुम बनाने के लिए किसका सपोर्ट लोगे, उदाहरण का सपोर्ट लोगे और विजुअल एड्स का। कोई भी चीज दिखा दोगे, देखो कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, एक पीपीटी बना के लाके शो कर देंगे, देखो पहले इंट्रोडक्शन लिखे, फिर उसके बाद ये लिखे, फिर ये लिखे, तो उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा माइंड में। जब हमारा ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में था तो कैसा कर दिया था इसने, फिर कंक्लूजन, एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। जब हमने मीडियम क्या लिया था वहां पे, जब इसका बेसिक वाला मीडियम आ गया तो क्या हो गया, ये कलर कोई भी की पॉइंट है तुम लोग को याद रहेगा कब, कंक्लूजन के थ्रू। जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद बोलेंगे ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। जो गिविंग प्रेजेंटेशन हैज 3 मेन स्ट्रक्चरल मॉड्यूल, पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी, ऐसे करके, ठीक। तो इसमें क्या सब ध्यान देना है, सब किस में आ जाएगा, कंक्लूजन में। पूरा चैप्टर का निचोड़ जो होगा छोटा वो कंक्लूजन बता देगा, ठीक। इट इज अ प्रेजेंट उसके बाद रीइंफोर्सेस योर मैसेज। रीइंफोर्सेस का मतलब स्ट्रेंथन योर मैसेज, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मैसेज दे रहे हैं। कभी पढ़े हो हिंदी का कहानी, लास्ट में शिक्षा पढ़े हो, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, वो क्या हो गया, तुम जो सिखाना चाह रहे हो पूरे कहानी में बच्चे को, वो बस एक शिक्षा वाले लाइन से समझा दो कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, रामू को ऐसा हो गया कहानी में, इसीलिए वो कहानी पढ़ाया जाता है। जो स्ट्रेंथन योर मैसेज, तुम्हारा जो मैसेज जो अंदर जाना चाहिए, ईमानदारी, ये सब चीज कलर एक पॉइंट में चला जाएगा कंक्लूजन के थ्रू। इंडिकेटर इन पॉजिटिव एंड इंपैक्टफुल नोट, एचपीएस से भी रिप्रेजेंट खत्म करना है किस पे, पॉजिटिव और इंपैक्टफुल नोट पे। हमने इसका देख लिया, जैसे क्या देखेंगे इंपैक्टफुल नोट में, जैसे तुम देख सकते हो, जैसे गिविंग प्रेजेंटेशन, क्लैरिफाइंग योर नॉलेज, या फिर आपके पास जितना प्रेजेंट करने का क्षमता होगा, आपके पास जितना नॉलेज होगा, आपका प्रेजेंटेशन वैसा होगा। तो अलग कलर देगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे निगेटिव पॉइंट क्या बोल दिए, प्रेजेंटेशन कोई भी बड़ा चीज नहीं है,
ठीक है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया। तो फिर क्यों ही पढ़े इतना, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट इसलिए बोलेंगे जो तुम्हें प्रेजेंटेशन तुम्हारे सिलेबस में भी बनाना पड़ेगा, तुम्हें अपने इंटरव्यू में कहीं भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम क्या करोगे, तब अब प्रेजेंटेशन को पढ़ रहे हो। फिर हैंडलिंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा उसे हैंडल कैसे करना है, इंकरेज इंटरेक्शन से इंटरेस्ट OH है, इंटरेक्शन और इंटरेस्ट को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ही नहीं अराइज होगा। फ्लास्क में भी अगर जैसे कि देखो एक पॉइंट को अगर क्लियरली तुम्हें यही समझा देंगे तो तुम फिर क्वेश्चन नहीं करोगे। पहले इसको हम रखेंगे इसमें प्रिपेयर फॉर पॉसिबल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो तुम्हें पहले पता चल जाएगा कि इसमें हम ये चीज नहीं दिए हैं। हो सकता है तुम एडवांटेज दो और उस चीज का डिसएडवांटेज दो ही नहीं, तो बच्चा बोल सकता है सर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो उसके लिए तुम पहले से प्रिपेयर हो जाओ, क्या कंटेंट में दिए हो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कंट्रोल टाइमिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर, अब क्वेश्चन आंसर शुरू किए, पता चला 2 घंटा तक यही हो रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल टाइमिंग रखना अनिवार्य होता है। H+ ब्रीफ आंसर्स और डिफर टू इंडेफिनिटेड, कौन सा मीडिया दे रहे हैं, बेस का मीडिया दे रहे हैं, बेसिक मीडिया दे रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे बेस वाले में बताना है, एंड डिफर टू इंड, लास्ट तक इफ नीडेड अगर जरूरत है तो, मतलब इसे अंत में ही बताना है ब्रीफ क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चंस को, अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ गया है ना, जब वो जैसा था वैसा ही। फिर हम बात करेंगे यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या सब आता है, कोई भी तुम मोबाइल देख रहे हो, कोई भी टीवी देख रहे हो, ये सब विजुअल एड्स में आएगा, तो उसका यूज तुम प्रेजेंटेशन में कैसे करोगे ये बताया जाएगा इसमें। अब हम उसको कौन सा मीडिया देंगे, एसिड वाला। फिर टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स, एसिड ले रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, किससे रिएक्ट करेगा ये, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी जिसे बोलते हैं, वो भी क्या है, विजुअल एड्स है जो हम देख के समझ पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये मान लो पेन है तो इसका बताएंगे ये टिप है, ये बैग का है, तो क्या हो जाएगा विजुअल एड्स, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी क्या हो गया, जैसे कोई डम्मी लाके बताएंगे हर्ट का ये अपेक्स बेस ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। पिक्चर्स कोई दिखा दिए, ठीक है, जैसे कॉपी जब वो हमारा पे पढ़ाना शुरू कर दिए बुक से, ठीक, उसमें तुमको विजुअल एड्स के रूप में क्या करेंगे, देखो इस चीज का ऐसा इमेज होता है, तो वो क्या इमेज, क्या जो तुम देख रहे हो क्या है, विजुअल एड्स है। मैप्स कोई नक्शा दिखा दिए, ऐसे बोल दिए वियतनाम इधर है, और नक्शे में दिखा दिए वियतनाम देखो यहाँ पे है, तो वो विजुअल एड्स हो गया। उसके बाद ये चार्ट या ग्राफ, चार्ट या ग्राफ बना के दिखा दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा विजुअल एड्स में। जो तुम देख के पढ़ पा रहे हो वो सब विजुअल एड्स में जाएगा। सुन के जो कर रहे हो वो क्या जाएगा ऑडियो एड्स में, जहाँ पे दोनों होगा वो ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। उसके पर डिपेंड करा था। फिर इसका बेनिफिट्स क्या होगा, मतलब फायदा क्या है विजुअल एड्स का, समझ में आसानी से आएगा। प्रेजेंटेशन मोर लाइवली, प्रेजेंटेशन को तुम जीवित रख पाओगे, एक सेंस में कहो तो तुम अट्रैक्ट बच्चे भी रहेंगे इससे, और लगेगा जो हाँ कुछ देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। हेल्प एक्सप्लेन कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जटिल चीज है, ठीक है, जो कठिनाई वाला चीज है उसको क्या करेंगे आसानी से समझा पाएंगे। अपील टू इमेजिनेशन, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, तुम सोचो ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन बनेगा वो दिखा के। उसके बाद रिटेन ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस जो है जो सुन रहा है उसका अटेंशन का इस पे रखने के लिए, पीपीटी पे रखने के लिए या फिर स्टडी पे रखने के लिए हम क्या करेंगे विजुअल एड्स का यूज करेंगे। फिर इसका टाइप क्या होता है, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी, ये बता दे रहे हैं विजुअल एड्स के थ्रू। फिर है पावर पॉइंट स्लाइड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें भी चल रहा है ये क्या है पावर पॉइंट्स का स्लाइड ही है। आयंस में फिर है चार्ट, जब तक वो आयंस में जैसे कि एक एक पेज बांट दिए किसी भी फोटो का, अलग रहेगा, उसमें हाथ धोने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा चार्ट्स। ग्राफ के सेंस में किसी भी चीज का ग्राफ है, जो इस ओवर में इतना रन है, इस ओवर में इतना रन है, वो अगर दिखा दिए तो वो क्या हो जाएगा ग्राफ के तौर पे विजुअल्स। फिर कोई भी डायग्राम, हैंडआउट्स, ऑब्जेक्ट्स, वीडियोस। हैंडआउट्स क्या होता है, जैसे कि हाथ से बना हुआ एक प्रिंटिंग टाइप का रहता है, जैसे किसी चीज का फोटो बना दिए 10 जगह पूरे क्लास में बांट दिए, जो जिस समय हम ये टॉपिक पे आएंगे तुम उस हैंडआउट्स को देख लेना, तो उससे तुम्हें
जैसे हमने किसी के देखा पास यदि वीडियो हमारा का सुविधा नहीं weak रहेगा acid तो वो क्या रहेगा, करेगा, तब कहीं क्या से होगा? छपा के लाएगा यहाँ पे पेपर पहला पे, solution क्या हैंड रहेगा? आउट्स वही Acidic सबको दे solution देगा देगा। एक एक। और तो वो इसमें क्या क्या हैंड आउट होगा? ऑब्जेक्ट्स, Basic ऑब्जेक्ट्स solution मतलब देगा। हार्ट का ये लेके आ गए, उस वही ठीक। दिखा दिए, उसके इसमें क्या होगा वीडियोज के पहले? थ्रू दिखा दिए, तो सब इसमें विजुअल एड्स एग्जांपल में क्या आएंगे। लेंगे? फिर देखो फिनोफ्थलीन, ये क्या था? ओवरहेड Acidic solution प्रोजेक्टर, में जो ये कलरलेस ऊपर था, आया था ना अभी, फिनोफ्थलीन कलरलेस था। ओवरहेड ये क्या था? ट्रांसपेरेंसी Unionized या form में था। OHT किसे कहते हैं, Acidic ये solution ऐसा में। होता है। लेकिन यदि यहाँ इस पे हम लोग समय क्या ले लेंगे? इसका Weak आविष्कार base ले नहीं लेंगे तो हुआ क्या था होगा ये। यहाँ पे? ठीक है, स्मार्ट ये क्लास या मिथाइल फिर ऑरेंज ये लेना बोर्ड पड़ेगा का, ना फिर। तो इंडिकेटर इस चेंज समय करना कैसा पड़ेगा। यूज होता है था, ना? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था, एसिड यहाँ पे एसिड बुक का का हम लोग फोटो बात रखे एसिड का बात और करेंगे, इधर हम लोग दिख जाता फिनोफ्थलीन था। लेंगे और बेस का बात करेंगे ठीक। क्या लेंगे हम लोग? तो पहले मिथाइल ये यूज ऑरेंज होता था लेंगे। विजुअल एड्स के लिए। मान लो फिनोफ्थलीन जो हमारा एसिडिक अब सॉल्यूशन कब में कैसा विजुअल कर एड्स दे रहा यूज है? करना है Colourless। इंट्रोडक्शन में, जब वो टाइटल basic के लिए, solution में टर्म्स चला के जा लिए रहा और है, basic स्ट्रक्चर्स में के उसको लिए। क्या हो जा रहा है? टर्म्स क्या हो जाएंगे? एसिडिक सॉल्यूशन के साथ साथ हमारा अनअनाइज्ड और किसी भी ionized सब्जेक्ट form का भी टर्म्स मैटर क्या करता होगा? है। टर्म्स। ठीक है, जब तक वो अनअनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो जिसका जैसा कलर है कब विजुअल वैसा एड्स ही प्रेजेंट देगा। कलर यूज चेंज कब करना होगा? है, जब उसमें वो शो ionized form में टाइटल, जाएगा। टाइटल दिखाने के समय, जैसे आज ये का किसका हमारा थ्योरी टॉपिक था? है, देख लो ऐसा, बस हो गया ओस्टवाल्ड टॉपिक का। शुरू, बस वहां पे हेडिंग सी था। है ना, ओस्टवाल्ड थ्योरी। ठीक, उसके अब बाद हमारा दूसरा टर्म्स theory का कौन यूज, सा है? जैसे कि हर विषय का अपना Quinonoid अपना theory। टर्म होता है। ठीक, क्विनोइड थ्योरी में क्या जैसे होता है? मेडिकल पढ़ रहे हो ना, तो मेडिकल में रीनल जो बोलते हैं वो क्या है? मेडिकल टर्म है। आइसोमर्स का पार्ट है। नॉर्मल लोग तो ठीक है, किडनी तुम लोगों जानते ने हैं, रीनल तो organic नहीं chemistry में जानेंगे। पढ़ा होगा। ठीक, कार्डियक मतलब Automers। हार्ट, तो क्या हो गया, वो क्या है? टर्म्स है। Same तो chemical टर्म्स formula, को भी different बताने के structure। लिए तुम विजुअल एड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है किसी भी इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर, एसिड बेस किसी इंडिकेटर भी हैव टू स्ट्रक्चर, कोई भी ढांचा है तो उसे भी दिखाने के लिए विजुअल एड्स। डिफरेंट फिर होता है है मेन existing पॉइंट in में क्या equilibrium। हाईलाइट की आइडियाज। One form अगर is the कोई मेन benzenoid पॉइंट है and उसमें other हाईलाइट is करना है तो भी तुम quinonoid। विजुअल दो एड्स का form यूज इसमें होता है, एक करोगे होता है बेंजोनॉइड फॉर्म, दूसरा क्या आता है? क्विनोनॉइड विथ फॉर्म। विजुअल्स, इसमें हम लोग दिखाई देखेंगे के कि साथ साथ। बेंजोनॉइड फिर है फॉर्म का कलर अलग कंक्लूजन, होगा, क्विनोनॉइड फॉर्म का कंक्लूजन में समराइज कलर अलग होगा। इम्पैक्टफुल इमेज या फ्रेज, In इमेज acidic या solution, फ्रेज, indicator कोई भी exists अच्छा सा एक in इमेज different या फ्रेज structure लगा form दिए, and basic उससे तुम्हें solution क्या हो जाएगा? exists पूरा in different टॉपिक structure form। यदि वो एसिड सॉल्यूशन में है तो इमेज में indicator आ जो है जाएगा। अलग ये फॉर्म में कैसा हो इसका गया? structure और show या होगा, फिर एक और थॉट यदि लिख वो दिए base लास्ट solution में, में है तो उसका कोई भी कहानी structure जो बता है दिए, लास्ट में अलग बता show दिए होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इंडिकेटर का तो वो तुम्हें फ्रेज के रूप में शो कर दिए इस पे, तो वो विजुअल एड्स का यूज हो गया। इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एंड बेसिक सॉल्यूशन वही। डिफरेंट, मतलब एसिडिक तो सॉल्यूशन अभी में ये अलग क्या कलर है? देगा। और विजुअल इसमें एड्स का हमने यूज पहले है। भी देखा, इसमें ओस्टवाल्ड ठीक, थ्योरी में देखा, जैसा दोनों कि ये में यूज जब किए हमारा हैं, ये क्या medium generator colour क्या प्रेजेंटेशन हो रहा था? नोट अबाउट द अलग-अलग show हो रहा प्रेजेंटर। था। अब इसको हम प्रेजेंटेशन examples मेरे देखेंगे। लिए नहीं है, फिनोफ्थलीन इज इन हम बेंजोनाइड अपना फॉर्म सोच इन के एसिडिक इसको नहीं सॉल्यूशन। बनाया है। जब हमारा एसिडिक दे सॉल्यूशन आर रहेगा, अबाउट द फिनोफ्थलीन ऑडियंस फॉर्म में एंड रहेगा, व्हाट द ऑडियंस नीड्स। बेंजोनॉइड फॉर्म में रहेगा। और वो क्या कैसा रहेगा? ऑडियंस का जरूरत है उस पे Colourless। बनाया जाएगा। जैसे कि हम ठीक है। अपना सोच अभी के हम लोग बनाते मान लो हम यहाँ पे तो indicator पता कौन सा चलता लिए हम हैं? एमएससी का फिनोफ्थलीन- टॉपिक लेके आ फिनोफ्थलीन कौन सा जाते। indicator जरूरी है? क्या था बीएससी ये पढ़ाने का, ग्रेजुएशन का? वीक एसिड ठीक, है तो ना? क्या होता है तो इसका weak acid मतलब? है हमारा तो फिनोफ्थलीन ऑडियंस indicator। जब के इसको को हम ध्यान acidic में solution रखते हुए डाल रहे थे, टॉपिक वहाँ पे बनाया हमने गया। देखा था एसिडिक ठीक। सॉल्यूशन में जब हम डाल रहे थे वीक एसिड वाले को, तो कैसा कलर ये शो क्या कर है? रहा था? कंक्लूजन, Colourless। समरीज, इम्पैक्टफुल फ्रेज जो है। वो अनअनाइज्ड फॉर्म में था ना, ठीक है। पीएच एचपीएच जो प्रेजेंटेशन हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं breakdown वो हुआ था, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ना ही हम आयंस अपने में, लिए। तब वो किस में चेंज हुआ था? पिंक कलर में। तो इसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिनोफ्थलीन इज एन बेंजोनाइड फॉर्म तो इन आज का एसिडिक क्लास यही सॉल्यूशन समाप्त एंड होता है। इज ठीक है, कलरलेस बट फिर अब इन अगले अल्कलाइन लेक्चर सॉल्यूशन 3 में